तुमने लूटा है सदियों सदियों हमारा सुकून, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर नहीं माने। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं राजनाथ सिंह साहब को बता रहा हूं कि सर, आप जिस कुर्सी पर बैठे, किसी शायर ने कहा था कि तुमसे पहले भी वो जो एक शख्स यहां तक नशीन था, इसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। इस मुल्क को आइंदा चौकीदारों की जरूरत नहीं है, एक खादिम की जरूरत है जो इस मुल्क को यरगमाल नहीं बनाएगा, जो इस मुल्क को अपनी अना और तकब्बुर के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, जो इस मुल्क को खौफ नहीं पैदा करेगा, बल्कि मुल्क में लोग आजाद तौर पर हिंदुस्तान के वजीर आजम और हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे। आपने खौफ का माहौल पैदा किया, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा जो हुकूमत आएगी वो कंपोजिट कल्चर को फरोग देगी। आपने हिंदुत्व नजरिए को फरोग दिया। मैडम, मैं आखिर में आपको बताना चाह रहा हूं कि मुझे बड़ी तकलीफ है इन लोगों से। मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी चंद्रचूड़ कमीशन की रिपोर्ट लाइब्रेरी में उठाकर पढ़िए। चंद्रचूड़ कमीशन की रिपोर्ट ने जिस पर परजुरी का इल्जाम लगाया, आपने उसको भारत रत्न दिया। यह आपकी मोहब्बत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से मैडम, इसीलिए मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। कश्मीर की पॉलिसी, वजीर आजम कश्मीर गए, डल लेक में माशाअल्लाह उन्होंने हाथ हिला हिलाकर, नहीं मालूम किसको हाथ हिलाया, शायद अजिन्नात को उन्होंने हाथ हिलाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। मगर फिर से मैं कह रहा हूं कि आपकी मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान ने नहीं बल्कि कश्मीर के नौजवान आज हथियार उठा रहे हैं। ये आपकी गलती की वजह से आपके पास कोई कश्मीर की पॉलिसी नहीं है। चौथी बात खारिजा पॉलिसी के ऊपर बताना चाह रहा हूं कि वजीर आजम ने ट्रंप से एक नहीं 25 मरतबा बगलगीर हुए, गले मिला, और ट्रंप ने कहा था कि हमारी साउथ एशिया पॉलिसी हिंदुस्तान के साथ रहेगी। आज मॉस्को में हिंदुस्तान को छोड़कर अमेरिका, पाकिस्तान, तालिबान से बात कर रहे हैं, अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा है। क्या ये हमारे मुल्क की सालिमियत के और मुल्क के लिए खतरा नहीं है? क्या ट्रंप ने आपको धोखा नहीं दिया? इतने बगलगीर आपको, इतने उसको चूमा दिए, मगर उसने आपको छोड़ दिया। हमने सार्क की पॉलिसी को छोड़ दिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, मगर पाकिस्तान आइसोलेट नहीं है, हम आइसोलेट हो चुके हैं सार्क में। बताइए आपकी मस्कुलर पॉलिसी कहां गई? बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, ये सब हमसे दूर हो गए। मैडम, मेरी पांचवी बात आपसे ये जिक्र करना है कि राइट टू लाइफ हमारे मुल्क में फंडामेंटल राइट है। क्या ये सरकार को जेब देता है कि मेरे शहर में मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, आप अपील भी नहीं करते? आप हिंदुस्तान के नेशनलिज्म पर भरोसा करते हैं या हिंदुत्व के नजरिए पर भरोसा करते हैं? जो लोग मर गए मक्का मस्जिद में, उनके खिलाफ अपील नहीं करते। यह आपकी दहशतगर्दी की पॉलिसी है कि आप नरम रवैया अख्तियार करते हैं। मैडम, आखिरी पॉइंट मेरा यह है कि मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत है मिस्टर मोदी को। हर तलाकशुदा औरत उनको लगता है कि मैं उसका साथ दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास सर्वे है कि सबसे ज्यादा गरीब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में मुसलमान हैं। एनुअल हाउस होल्ड इनकम इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी एससीज और एसटीज के बाद मुसलमान है, मगर आपकी सरकार हर साल 85 लाख अक़लियती बच्चियों को स्कॉलरशिप से महरूम करते हैं। सिर्फ 1000 करोड़ का सवाल था, मगर आप नहीं देते। तलाकशुदा औरतों से आपको इतनी मोहब्बत है कि जो बेसहारा उनकी फिक्र नहीं है, मगर ये इनकी पॉलिसी रही। इसीलिए मैडम, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डेटा है इंटर जनरेशन मोबिलिटी का कि दलित और अपर कास्ट सब लोग में इंटर जनरेशन मोबिलिटी हुई। मैं खत्म कर रहा हूं मैडम, प्लीज, आधा मिनट खत्म, मगर मुसलमानों में नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं मैडम कि इस मुल्क को आइंदा चौकीदारों की जरूरत नहीं है, एक खादिम की जरूरत है जो इस मुल्क को यरगमाल नहीं बनाएगा, जो इस मुल्क को अपनी अना और तकब्बुर के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, जो इस मुल्क को खौफ नहीं पैदा करेगा, बल्कि मुल्क में लोग आजाद तौर पर हिंदुस्तान के वजीर आजम और हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे। आपने खौफ का माहौल पैदा किया, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा जो हुकूमत आएगी वो कंपोजिट कल्चर को फरोग देगी। आपने हिंदुत्व नजरिए को फरोग दिया। मैडम, मैं आखिर में आपको बताना चाह रहा हूं कि मुझे बड़ी तकलीफ है इन लोगों से। मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी चंद्रचूड़ कमीशन की रिपोर्ट लाइब्रेरी में उठाकर पढ़िए।
चंद्रचूड़ कमीशन की रिपोर्ट ने जिस पर परजुरी का इल्जाम लगाया, आपने उसको भारत रत्न दिया। यह आपकी मोहब्बत है पंडित दीनदयाल से मैडम, इसीलिए मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। और भारत रत्न मैडम सिर्फ अपर कास्ट और ब्राह्मणों का एक्सक्लूसिव क्लब बना हुआ है। क्या नाथूराम गोडसे देशभक्त था या कातिल था? आप बोलिए, गोडसे कातिल था या टेररिस्ट था? इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं सर। अरे सुनो, देखिए सर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है? जैक इन द बॉक्स का बिहेवियर सर, ये जैक इन द बॉक्स करो कि सर मैं खत्म कर रहा हूं, मैं खत्म हो गया, एक आधा मिनट सर, खत्म कर, मैं खत्म कर रहा हूं सर आपसे गुजारिश कर रहा हूं सर। आपने कहा कि इस रिकॉर्ड पर नहीं है, मेरी आपसे गुजारिश है, ये एग्रेवियस ब्रीच है, इट गोज अगेंस्ट द बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेंबर। The member should categorically say that Nathuram Godse is not a Deshbhakt, he is a terrorist and a murderer of Gandhi. और मैं आपसे बोल रहा हूं कि नाथूराम गोडसे हरामी था, इसलिए कि उसने महात्मा गांधी को गोली मारी। गंदा था, जानवर था, बदकिरदार था, और जिस सोच से आया वो सोच भी गलीज थी। अब बोलो आरएसएस वालों, तुमको तकलीफ होगी, अभी तुम्हारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा होगा। ये कोई नहीं बोलते नाथूराम गोडसे के बारे में, कभी उसको गाली नहीं देते, और हमको बोलते कुत्ते का बच्चा। नाथूराम गोडसे कुत्ते का बच्चा, जो महात्मा गांधी को मारा उन्हें कुत्ते का बच्चा, जिस सोच जाए वो पूरे कुत्ते के कुत्ते। ये लोग हैं मेरे अजीज दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी आके हमको तारीख मत सिखाओ, और फिर हमको बोल रहे इनको वोट नहीं दिए तो कहते पाकिस्तान जाना। नरेंद्र मोदी, इस सरजमीन को हमने अपने खून से सेंचा, इस सरजमीन को हमने अपने खून से सेंचा। ये हिंदुस्तान जो आज नजर आ रहा है, इसमें मेरे आंसू शामिल हैं। ये हिंदुस्तान जो आज आबाद है, इसमें मेरे ख्वाब हैं, मेरी कुर्बानियां हैं। ये हिंदुस्तान जिसमें तुम हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हो मोदी, ये अगर मुल्क आजाद हुआ तो यही उलमाए कराम के फतवे की वजह से आजाद हुआ, जिसमें लाखों उलमाए कराम ने अपनी जान की कुर्बानी दी। रेशमी रुमाल की तहरीक हमने शुरू की, ये खाकी चड्डी पहनने वाले, लटकाने वाले नहीं थे, हमने अपनी जानों को कुर्बान किया। काला पानी की कुर्बानी अल्लामा फजल खैराबादी ने दी। तुम लोग कहां थे? तुम तो छुप के बैठे थे। अजीजान मिल्लत, ये समझने की जरूरत है हिंदुस्तान की अवाम को, 311 लोकसभा की सीटों के इंतखाबात होने जा रहे हैं। मैं अपने वतन से अपील कर रहा हूं, बचा लो इस मुल्क को। देखो ये लोग क्या कह रहे हैं कि वोट नहीं दिए तो पाकिस्तान भी जाएंगे। सही किया इलेक्शन कमीशन ने, उस पर पाबंदी आयद कर दी। आप मेरे खिलाफ वोट दे सकते, मगर आप निजामाबाद छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। हम जाने नहीं देंगे किसी को। हैदराबाद में सेटलर्स को कोई सेटलर, आंध्रा, सीमा आंध्रा के लोगों को कोई डरा नहीं सकता। बोधन के सीमा आंध्रा के लोगों को डरा नहीं सकता। मैं सीमा आंध्रा के भाइयों से कहना चाह रहा हूं, अगर तुमको कोई डराया तो हमारा झंडा लगाओ हरा। बोलना ये लगाया, देखो ये निशानी है मेरी, उसके बाद देखो कितना भागता उन्हें। हर हर मोदी तो हम बोल रहे घर घर मंजलिस, हर घर मंजलिस लगाओ। सीमा आंध्रा के लोगों, मैं तुमसे कह रहा हूं मंजलिस का झंडा लगाओ। कोई डराने आया तो बोलो इनू है। मगर ये लोग क्या बोलते हैं, इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। इनको वोट नहीं दिए तो पाकिस्तान जाना था। अरे मिस्टर मोदी, अगर हिंदुस्तान के 70% लोग तुमको वोट नहीं दिए, और नहीं देंगे इंशाअल्लाह, अगर हमको पाकिस्तान तुम भिजाए, हमारे को पाकिस्तानियां बोलेंगे 70 करोड़ मेरे पास आ रहे, उल्ला मुल्क छोड़ के भाग जाते।
तुमने लूटा है सदियों सदियों हमारा सुकून, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर नहीं माने। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं राजनाथ सिंह साहब को बता रहा हूं कि सर, आप जिस कुर्सी पर बैठे, किसी शायर ने कहा था कि तुमसे पहले भी वो जो एक शख्स यहां तक नशीन था, इसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। इस मुल्क को आइंदा चौकीदारों की जरूरत नहीं है, एक खादिम की जरूरत है, जो इस मुल्क को यरगमाल नहीं बनाएगा, जो इस मुल्क को अपनी अना और तकब्बुर के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, जो इस मुल्क को खौफ नहीं पैदा करेगा, बल्कि मुल्क में लोग आजाद तौर पर हिंदुस्तान के वजीर आजम और हुकूमत खिलाफ बोलेंगे। आपने खौफ का माहौल पैदा किया। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा जो हुकूमत आएगी वो कंपोजिट कल्चर को फरोग देगी। आपने हिंदुत्व नजरिए को फरोग दिया। मैडम, मैं आखिर में आपको बताना चाह रहा हूं कि मुझे बड़ी तकलीफ है इन लोगों से। मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी चंद्रचूड़ कमीशन की रिपोर्ट लाइब्रेरी में उठाकर पढ़िए। चंद्रचूड़ कमीशन की रिपोर्ट ने जिस पर परजुरी का इल्जाम लगाया, आपने उसको भारत रत्न दिया। यह आपकी मोहब्बत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से मैडम, इसीलिए मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। कश्मीर की पॉलिसी, वजीर आजम कश्मीर गए, डल लेक में माशाल्लाह उन्होंने हाथ हिला हिलाकर, नहीं मालूम किसको हाथ हिलाया, शायद अजिन्नात को उन्होंने हाथ हिलाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। मगर फिर से मैं कह रहा हूं कि आपकी मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान ने नहीं बल्कि कश्मीर के नौजवान आज हथियार उठा रहे हैं। ये आपकी गलती की वजह से आपके पास कोई कश्मीर की पॉलिसी नहीं है। चौथी बात खारजा, मैडम, खारजा पॉलिसी के ऊपर बताना चाह रहा हूं कि वजीर आजम ने ट्रंप से एक नहीं 25 मरतबा बगलगीर हुए, गले मिला, और ट्रंप ने कहा था कि हमारी साउथ एशिया पॉलिसी हिंदुस्तान के साथ रहेगी। आज मॉस्को में हिंदुस्तान को छोड़कर अमेरिका, पाकिस्तान, तालिबान से बात कर रहे हैं। अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा है। क्या ये हमारे मुल्क की सालिमियत के और मुल्क के लिए खतरा नहीं है? क्या ट्रंप ने आपको धोखा नहीं दिया? इतने बगलगीर आपको, इतने उसको चुमा दिए, मगर उसने आपको छोड़ दिया। हमने सार्क की पॉलिसी को छोड़ दिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, मगर पाकिस्तान आइसोलेट नहीं है, हम आइसोलेट हो चुके हैं सार्क में। बताइए आपकी मस्कुलर पॉलिसी कहां गई? बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, ये सब हमसे दूर हो गए। मैडम, मेरी पांचवी बात आपसे ये जिक्र करना है कि राइट टू लाइफ हमारे मुल्क में फंडामेंटल राइट है। क्या ये सरकार को जेब देता है कि मेरे शहर में मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, आप अपील भी नहीं करते? आप हिंदुस्तान के नेशनलिज्म पर भरोसा करते हैं या हिंदुत्व के नजरिए पर भरोसा करते हैं? जो लोग मर गए मक्का मस्जिद में, उनके खिलाफ अपील नहीं करते। यह आपकी दहशतगर्दी की पॉलिसी है कि आप नरम रवैया अख्तियार करते हैं। मैडम, आखिरी पॉइंट मेरा यह है कि मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत है मिस्टर मोदी को। हर तलाकशुदा औरत उनको लगता है कि मैं उसका साथ दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास सर्वे है कि सबसे ज्यादा गरीब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में मुसलमान हैं। एनुअल हाउस होल्ड इनकम इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी एससीज और एसटीज के बाद मुसलमान है, मगर आपकी सरकार हर साल 85 लाख अक़लियती बच्चियों को स्कॉलरशिप से महरूम करते हैं। सिर्फ 1000 करोड़ का सवाल था, मगर आप नहीं देते। तलाकशुदा औरतों से आपको इतनी मोहब्बत है कि जो बेसहारा उनकी फिक्र नहीं है, मगर ये इनकी पॉलिसी रही। इसीलिए मैडम, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डेटा है इंटर जनरेशन मोबिलिटी का कि दलित और अपर कास्ट सब लोग में इंटर जनरेशन मोबिलिटी हुई। मैं खत्म कर रहा हूं मैडम, प्लीज आधा मिनट खत्म, मगर मुसलमानों में नहीं हुई। इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं मैडम कि इस मुल्क को आइंदा चौकीदारों की जरूरत नहीं है, एक खादिम की जरूरत है, जो इस मुल्क को यरगमाल नहीं बनाएगा, जो इस मुल्क को अपनी अना और तकब्बुर के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, जो इस मुल्क को खौफ नहीं पैदा करेगा, बल्कि मुल्क में लोग आजाद तौर पर हिंदुस्तान के वजीर आजम और हुकूमत खिलाफ बोलेंगे। आपने खौफ का माहौल पैदा किया। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा जो हुकूमत आएगी वो कंपोजिट कल्चर को फरोग देगी। आपने हिंदुत्व नजरिए को फरोग दिया। मैडम, मैं आखिर में आपको बताना चाह रहा हूं कि मुझे बड़ी तकलीफ है इन लोगों से। मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी चंद्रचूड़ कमीशन की रिपोर्ट लाइब्रेरी में उठाकर पढ़िए।
चंद्रचूड़ कमीशन की रिपोर्ट ने जिस पर परजरी का इल्जाम लगाया, आपने उसको भारत रत्न दिया। यह आपकी मोहब्बत है पंडित दीनदयाल से मैडम, इसीलिए मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। और भारत रत्न मैडम सिर्फ अपर कास्ट और ब्राह्मणों का एक्सक्लूसिव क्लब बना हुआ है। क्या नाथूराम गोडसे देशभक्त था या कातिल था? आप बोलिए, गोडसे कातिल था या टेररिस्ट था? इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं सर। अरे सुनो, देखिए सर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है? मैं जैक इन द बॉक्स का बिहेवियर सर, ये जैक इन द बॉक्स करो कि एक मिनट सर मैं खत्म कर रहा हूं, मैं खत्म हो गया, एक आधा मिनट सर खत्म कर, मैं खत्म कर रहा हूं सर आपसे गुजारिश कर रहा हूं सर। आपने कहा कि इस रिकॉर्ड पर नहीं है, मेरी आपसे गुजारिश है, ये एग्रेरियस ब्रीच है, इट गोज अगेंस्ट द बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेंबर। The member should categorically say that Nathuram Godse is not a Deshbhakt, he is a terrorist and a murderer of Gandhi. और मैं आपसे बोल रहा हूं कि नाथूराम गोडसे हरामी था, इसलिए उसने महात्मा गांधी को गोली मारी। गंदा था, जानवर था, बदकिरदार था, और जिस सोच से आया वो सोच भी गलीज थी। अब बोलो आरएसएस वालों, तुमको तकलीफ होगी, अभी तुम्हारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा होगा। ये कोई नहीं बोलते नाथूराम गोडसे के बारे में, कभी उसको गाली नहीं देते, और हमको बोलते कुत्ते का बच्चा। नाथूराम गोडसे कुत्ते का बच्चा, जो महात्मा गांधी को मारा उन्हें कुत्ते का बच्चा, जिस सोच से आए वो पूरे कुत्ते के कुत्ते। ये लोग हैं मेरे अजीज दोस्तों। ये नरेंद्र मोदी आके हमको तारीख मत सिखाओ, और फिर हमको बोल रहे इनको वोट नहीं दिए तो कहते पाकिस्तान जाना। नरेंद्र मोदी, इस सरजमीन को हमने अपने खून से सेंचा, इस सरजमीन को हमने अपने खून से सेंचा। ये हिंदुस्तान जो आज नजर आ रहा है, इसमें मेरे आंसू शामिल हैं। ये हिंदुस्तान जो आज आबाद है, इसमें मेरे ख्वाब हैं, मेरी कुर्बानियां हैं। ये हिंदुस्तान जिसमें तुम हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हो मोदी, ये अगर मुल्क आजाद हुआ तो यही उलमाए कराम के फतवे की वजह से आजाद हुआ, जिसमें लाखों उलमाए कराम ने अपनी जान की कुर्बानी दी। रेशमी रुमाल की तहरीक हमने शुरू की, ये खाकी चड्डी पहनने वाले, लट पिलाने वाले नहीं थे, हमने अपनी जान को कुर्बान किया। काला पानी की कुर्बानी अल्लामा फजल खैराबादी ने दी। तुम लोग कहां थे? तुम तो छुप के बैठे थे। अजीजान मिल्लत, ये समझने की जरूरत है हिंदुस्तान की अवाम को, 311 लोकसभा की सीटों के इंतखाबात होने जा रहे हैं। मैं अपने वतन से अपील कर रहा हूं, बचा लो इस मुल्क को। देखो ये लोग क्या कह रहे हैं कि वोट नहीं दिए तो पाकिस्तान भी जाएंगे। सही किया इलेक्शन कमीशन ने, उस पर पाबंदी आयद कर दी। आप मेरे खिलाफ वोट दे सकते, मगर आप निजामाबाद छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। हम जाने नहीं देंगे किसी को। हैदराबाद में सेटलर्स को कोई सेटलर, आंध्रा, सीमांध्रा के लोगों को कोई डरा नहीं सकता। बोधन के सीमांध्रा के लोगों को डरा नहीं सकता। मैं सीमांध्रा के भाइयों से कहना चाह रहा हूं, अगर तुमको कोई डराया तो हमारा झंडा लगाओ हरा। बोलना ये लगाया, देखो ये निशानी है मेरी, उसके बाद देखो कितना भागता उन्हें। हर हर मोदी तो हम बोल रहे घर घर मंजलिस, हर घर मंजलिस लगाओ। सीमांध्रा के लोगों, मैं तुमसे कह रहा हूं मंजलिस का झंडा लगाओ। कोई डराने आया तो बोलो इनू है। मगर ये लोग क्या बोलते हैं, इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। इनको वोट नहीं दिए तो पाकिस्तान जाना था। अरे मिस्टर मोदी, अगर हिंदुस्तान के 70% लोग तुमको वोट नहीं दिए और नहीं देंगे इंशाअल्लाह, अगर हमको पाकिस्तान तुम भिजाए, हमारे को पाकिस्तानियां बोलेंगे 70 करोड़ मेरे पास आ रहे, उल्ला मुल्क छोड़ के भाग जाते।